नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमने पहली एक्सरसाइज़ को पढ़ा, जो हमारी पहली एक्सरसाइज़ थी मानक सूत्रों पे आधारित समाकलन। दोस्तों, अब जो एक्सरसाइज़ है आपकी वो है प्रतिस्थापन समाकलन। तो दोस्तों, प्रतिस्थापन समाकलन किस समाकलन को कहते हैं? वो सुने आप। ऐसा समाकलन जिसमें 2 खंड हों और एक खंड दूसरे खंड का अवकलज हो, तो इस प्रकार के समाकलन को हम कहते हैं प्रतिस्थापन समाकलन। देखें दोस्तों, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने प्रतिस्थापन समाकलन। बेहद सरल है ये दोस्तों, प्रतिस्थापन समाकलन। देखें, लिख रहा हूं, ऐसा समाकलन जिसमें 2 खंड हों और एक खंड दूसरे खंड का अवकलज हो, अवकलज हो, तो हम इस प्रकार के समाकलन को प्रतिस्थापन समाकलन कहते हैं। प्रतिस्थापन समाकलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहते हैं। इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे? जिस खंड का अवकलज है उस खंड को हम t मान के सॉल्व करेंगे। लिख देता हूं, नोट में डाल दें आप इसे। जिस खंड का अवकलज विद्यमान है उस खंड को t मानते हैं और उसको हल करते हैं। दोस्तों, जब आप t मान लेंगे उसको, तो वो फलन तुरंत, यानी वो पूरा समाकलन, मानक सूत्र पे आधारित समाकलन तुरंत रूपांतरित हो जाएगा। दोस्तों, देखें किस प्रकार से मैं लिख रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं आप ऐसे। ये समाकलन का चिन्ह है हमारा। यहां पर हमारे पास कोई एक फलन है, ये मेरे पास इसका अवकलज विद्यमान है dx। तो जो ये मेरे पास फलन है, इसका ये अवकलज है, तो जिसका अवकलज है आप उसे t मानेंगे। दोस्तों, देखें कैसे। लेट fx इक्वल मानेंगे t आप, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी अवकलन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा दोस्तों, ये f डैश x हो जाएगा, dx इक्वल कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। देखो, f डैश x dx मिल गया, इसके स्थान पे fx के स्थान पे कितना आप t कह सकते हैं, और इस पूरे के स्थान पे आप कितना कह सकते हैं, dt कह सकते हैं। आप देखो इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे t की घात 1 है, तो t की घात कितनी होगी, 2/2। 1 क्या आ गया, चरपद यानी कांस्टेंट। तो t का मान आप वापस कर देंगे। t का मान कितना हमारे पास, चलो इधर लिख देता हूं, fx का होल स्क्वायर अपॉन कितना है, 2, और प्लस में अचर पद। देखो दोस्तों, इस तरीके से करेंगे, कितना बेहद सरल हो गया, आसान हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जैसी आपकी शिकायत थी उसका निराकरण भी कर दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और करते हैं इसके आधार पर, देखें। कुछ सूत्र बना लेंगे अपन। तो दोस्तों देखें एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखें आप। यदि मेरे पास यहाँ पे ऐसे लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन लिखा हुआ है रूट में 1 - x² dx। अब दोस्तों इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? देखें इसमें दो खंड है और एक खंड का अवकलज इसमें विद्यमान है। क्या है वो? देखो साइन एक्स का यदि आप अवकलज करते हैं तो अवकलज कितना होता है इसका? साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स का 1/रूट में 1 - x²। देखो वो यहाँ पर विद्यमान। तो अपन साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे दोस्तों? टी मान लेंगे। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल कितना मान लेंगे आप? टी मान लेंगे। इसका अवकलन कर देंगे यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे दोस्तों। तो इसका कितना हो गया? रूट में 1 - x² हो गया, यहाँ dx हो गया, इधर dx dt हो गया। दोस्तों देखो इतना लिख रहा है, उसके स्थान पे आप dt लिख देंगे। देखो साइन इनवर्स एक्स है, इसके स्थान पे आपको t लिखना है ओनली। इस पूरे के स्थान पे देखो ये बन गया इतना वाला पार्ट, तो ये क्या कह रहा है हमारे पास? dt कहला रहा है, तो डॉट dt कहलाएगा। अपॉन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पे पावर कितनी है अभी फिलहाल में? 1 है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो t की पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। अपॉन में कितना आ गया? 2 आ गया। अचर पद आ गया ये आपका सी। ठीक है दोस्तों, अब आप t का मान वापस कर दें। तो t का मान वापस कर देंगे तो कितना कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि साइन इनवर्स t हो गया, सॉरी साइन इनवर्स x हो गया, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा दें आप। अपॉन में कितना लिखना है आपको? 2 लिखना है, और प्लस अचर पद लिखना है दोस्तों। ये हो गया। देखो इस प्रकार से कर सकते हैं, बेहद सरल आसान है। ठीक है दोस्तों, कुछ फॉर्मूले अपन लिख सकते हैं इसके लिए। देखें वो कौन से फॉर्मूले? साफ कर देता हूं मैं इसे। एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो अक्सर बार बार आएगा आपके लिए और आप उसे तुरंत लिख देंगे। देखें, नहीं तो आपके पास समय ज्यादा वेस्टेड करेगा आपको, कभी कभी गलती भी हो सकती है। तो देखो ये आइडेंटिटी के रूप में आप उसे याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? देखो आपके लिए मिल जाए ऐसे करके। एग्जाम्पल नंबर पे थर्ड पे देख रहे हैं अपन, ऐसे आप इसे फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं, इसे फॉर्मूला के रूप में भी लिख सकते हैं आप। कैसे है देखें वो। यदि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, यहाँ मेरे पास रूट में लिखा हुआ है एफ एक्स लिखा हुआ है dx। देखें इसका अवकलज है ये, यानी कि एफ एक्स का अवकलज विद्यमान है एफ डैश एक्स। तो क्या करें? तो एफ डैश एक्स को आप टी मान लें। लेट एफ डैश सॉरी एफ एक्स इक्वल कितना मान लें आप? टी मान लें। इसका अवकलन कर दें यानी डिफरेंशिएशन कर दें आप। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा इसका? तो एफ डैश एक्स हो गया है, dx हो गया है, इक्वल कितना हो गया दोस्तों? dt हो गया है। तो देखें ध्यान दें आप, एफ डैश एक्स और dx के स्थान पे तो आपको dt लिखना है, तो ये तो देखो dt हो गया। रूट में एफ एक्स के स्थान पे कितना लिखना है आपको? t लिखना है। ठीक है दोस्तों, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 1/√t कह सकते हैं और यहाँ dt कह सकते हैं। और आपको पता है रूट में जो होता है उसकी घात कितनी होती है? 1/2 होती है। तो आप देखें इधर लिख लेता हूं मैं इसको, 1/t की पावर कितना कह सकते हैं? 1/2 कह सकते हैं, और ये dt हो गया। तो दोस्तों देखो इसे ऊपर ले गए तो t की घात कितनी हो गई है? सही बता रहे हैं, जैसे कि -1/2 हो गई और यहाँ पे ये dt रह गया हमारे पास। तो यदि हम इसका समाकलन करेंगे तो घात में 1 जोड़ते हैं और वही इससे हर में लिखते हैं। फिर t की पावर देखें कितना हो गया? -1/2 प्लस 1 हो गया, नीचे -1/2 प्लस 1 हो गया दोस्तों। फिर इधर देख लें आप, प्लस में अचर पद है, सॉरी हाँ अचर पद है। तो देखो t की पावर कितना रह गया यहाँ पे? 1/2 रह गया, नीचे भी 1/2 रह गया। इसे पलट के लिखेंगे लंगड़ी बिन तो 2 ऊपर पहुंच गई, तो 2 हो गया। अंडर रूट लिख सकते हैं इसे, t लिख सकते हैं।
तो इसे 2t कितना माना था आपने, एफ एक्स माना था। तो दोस्तों हम इसे किस प्रकार से कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स लिखा हो और नीचे रूट में कितना लिखा हो, एफ एक्स लिखा हो और यहाँ डी एक्स हो, तब हम इसे डायरेक्ट कह सकते हैं कितना होगा ये, 2 रूट में कितना होगा, एफ एक्स होगा और प्लस में कितना आ जाएगा, अचर पद आ जाएगा। एक अचर पद और चल रहा है साथ में, अचर पद और चल रहा है, ये सूत्र हो गया इसका। देखो आज एक नया सूत्र मिल गया आपको देखने के लिए, डायरेक्ट कर सकते हैं आप इससे। देखें किस प्रकार से कर सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल नंबर थर्ड थर्ड क्या है, एक ऐसे एक हमने एक फॉर्मूले का उद्गम कर दिया हमने। तो देखें एक एग्जांपल, देखें इसे डायरेक्ट कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं, एग्जांपल नंबर 4 है, कैसे है वो देखें। यदि मेरे पास यहां लिखा हुआ है sec स्क्वायर एक्स, रूट में लिखा हुआ है मेरे पास tan x, आपको ये देखते ही तुरंत ये आइडेंटिटी यानी ये सूत्र याद आ जाना चाहिए। ये सूत्र कैसे याद आ जाना चाहिए वो देखें कि जो रूट में है उसका ऊपर अंश में हमारे पास अवकलज है। तो देखिए tan x का अवकलज कितना होता है, वो अवकलन करने पर अवकलज कितना प्राप्त होता है tan x का, यानी tan x का अवकलज कितना होता है sec स्क्वायर x है। देखो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, तो हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, कितना कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं और फिर जो रूट में लिखा होता है उसे रूट में लिख देते हैं। रूट में कितना है हमारे पास tan x और प्लस c। देखो इसे सूत्र कितना बढ़िया बन गया, एक लाइन में भी, एक लाइन भी हमें आवश्यकता नहीं हुई उपयोग में लाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, इसी प्रकार से आप पढ़ें। दोस्तों फिर एक्सरसाइज को कर ही रहे स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 से देखें ध्यान से। दोस्तों सिर्फ आप मन लगा के पढ़ें। देखें दोस्तों एक्सरसाइज है हमारी 7.2, एक्सरसाइज हमारी 7.2, जो टॉपिक चल रहा है हमारे पास, प्रकरण चल रहा है, वो चल रहा है प्रतिस्थापन समाकलन, यानी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रकरण में यानी टॉपिक में प्रतिस्थापन समाकलन, प्रतिस्थापन समाकलन। बेहद सरल है ये, परेशान यानी आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, यदि मैं हूं तो देखें पहला क्वेश्चन, देखें आप पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कितना है कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो दोस्तों किस प्रकार से करें इसे, ये प्रतिस्थापन समाकलन है, मैं पहले बता चुका हूं आपको, प्रतिस्थापन समाकलन वे समाकलन होते हैं जिसमें दो खंड दिए होंगे और एक खंड दूसरे खंड का क्या होगा, अवकलज होगा। तो देखो दोस्तों इसमें अवकलज किसका क्या है वो आपको देखना है। देखो इसका अवकलन करें तो ये तो प्राप्त हो नहीं सकता, नीचे वाले का भी एक बार अवकलन करके देखें तो एक का तो शून्य हो गया, खैर छोड़ो उसे। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो गया, देखो 2x ऊपर है हमारे पास, तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं आपसे, अब लिखेंगे आप यहाँ पे कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना बना लें आप, t बना लें इसे। अब अवकलन करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो गया, 2x हो गया, dx इक्वल कितना हो गया दोस्तों, dt हो गया। यहां तो कोई परेशानी है क्या, बताएं आप, परेशानी हो तो उम्मीद करता हूं कोई परेशानी नहीं होगी आपको। देखो 2x dx मिल गया, इसके स्थान पे आप dt लिखने वाले हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे कितना लिखेंगे आप, t लिखेंगे, देखो t लिख दिया आपने, डॉट कितना लिखेंगे आप, dt लिखेंगे। तो आप इसे कह सकते हैं 1 अपॉन टी किसका समाकलन होता है दोस्तों, log t का होता है, log t प्लस में c आ गया यानी अचर पद आ गया। तो देखें log t के स्थान पे कितना माना था आपने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। देखो कितना बेहद सरल है ये क्वेश्चन, हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन समाकलन, बेहद सरल है ये।
तो दोस्तों देखें, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 2। चलो इसे साफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले भाई लेने वाले। अब देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेहद सरल एवं आसान है। देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आपके लिए दे रखा है कि log x का होल स्क्वायर अपॉन x दे दिया है dx। यही है दोस्तों। आप देखिए किस प्रकार से करें। देखो x का यदि आप अवकलन करें तो ये वाला प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन log x का अवकलन करने पर तो 1 अपॉन x प्राप्त हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि log x का ये 1 अपॉन x यहाँ पर, यानी कि log x का अवकलज यहाँ पर विद्यमान है। तो हम किसे मानेंगे, log x को मानेंगे। लेट log x इक्वल कितना मान लेंगे दोस्तों, t मान लेंगे। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए 1 अपॉन x हो गया, dx हो गया, इधर कितना कह देंगे आप, dt कह देंगे दोस्तों। देखो 1 अपॉन एक्स डी एक्स ये मिल गया हमारे पास, तो इसके स्थान पे कितना कहेंगे, dt कहेंगे। देखो ये मिल गया पार्ट पूरा। तो 1 प्लस सॉरी log x के स्थान पे कितना कहना है आपको, t लिखना है। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना है, इस पूरे के स्थान पे कितना लिखना है आपको, dt लिखना है, तो dt हो गया। तो देखो सॉल्व कर रहे हैं आप समाकलन, समाकलन में घातें जुड़ती हैं तो कैसे जुड़ेगी, यहाँ पे t की पावर 2 है तो t की पावर कितनी हो गई, ऊपर 3 हो गई, जैसा नीचे लिखना, पावर जितनी है तो उतनी नीचे लिखनी है, 3 आ गया। और प्लस में आ गया अचर पद, t का मान वापस कर देंगे, तो t का मान वापस करेंगे तो log x की पावर कितना हो गया, होल की हो गया, अपॉन कितना है 3 हो गया, प्लस में c हो गया। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये सॉल्व हो गया। दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट यानी कि स्क्रीनशॉट ले लें आप इसे। ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन देखें, एक बेहद फिर आसान क्वेश्चन आपके सामने, x प्लस एक्स लॉग एक्स, क्या यही है क्वेश्चन, हाँ यही है dx। अब दोस्तों देखो इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आप, आपको एक बार सोचना होगा, समझना होगा। अब कुछ इसमें देखो x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लें, सबसे पहले 1 अपॉन x कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ देखो 1 रह गया, प्लस कितना रह गया, log x रह गया, और dx रह गया। आप देखो इसमें दो खंड है, एक खंड का यहाँ पे अवकलज विद्यमान है, वो आपको ढूंढना है। तो देखिए 1x का यदि आप अवकलन करेंगे तो ये प्राप्त नहीं हो सकता आपको, लेकिन 1 प्लस लॉग एक्स का आप अवकलन करेंगे तो एक का तो 0 हो गया, log x का 1 अपॉन एक्स, देखो 1 अपॉन एक्स सामने लिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 प्लस लॉग एक्स का ये 1 अपॉन एक्स क्या है, यहाँ पर अवकलज विद्यमान है। तो हम कहेंगे कि लेट 1 प्लस कितना log x इक्वल कितना बना लेंगे, t बना लेंगे इसे। हम कहेंगे देखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखो एक का करेंगे तो 0 हो गया, प्लस log x का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स हो गया, और dx हो गया, इक्वल कितना हो गया, dt हो गया। तो 1 अपॉन एक्स dx इक्वल कितना है, dt हो गया। देखो जहां 1 अपॉन एक्स dx लिखा होगा वहां dt लिखना है आपको। देखो ये मिल गया पूरा आपको पार्ट, बिल्कुल सही बात है। तो हम लिखेंगे 1 अपॉन इसके पूरे के स्थान पे कितना कहेंगे, t कहेंगे, इस पूरे के स्थान पे कितना कहेंगे, हम dt कहेंगे, dt हो गया सर। तो देखो 1 अपॉन टी को क्या कह सकते हैं आप, 1 अपॉन टी का लॉग यानी कि इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन कितना होता है, log टी होता है दोस्तों, log टी हो गया, और प्लस में c आ गया चल पर। तो log टी का मान कितना था हमारे पास, 1 प्लस log x था, और प्लस में ये c हो गया। आंसर ये आपके सामने है, देखो कितना बेहद सरल है दोस्तों, इस प्रकार से इनको कर सकते हैं आप। ठीक है, ले लीजिए आप इसके साथ।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। साइन एक्स cos x dx। देखें दोस्तों, इसे किस प्रकार से करेंगे। देखो, यदि आप cos x को t बना लेंगे तो sin x मिल जाएगा हमें। तो देखें, लेट cos x इक्वल कितना बना लें आप, t बना लें। अब इसका अवकलन करना है आपको, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो cos x का करेंगे तो कितना हो गया, माइनस के sin x हो गया, और dx हो गया, इधर कितना हो गया, dt हो गया, t का किया तो dt हो गया। तो देखें, साइन एक्स डी एक्स इक्वल कितना हो गया, माइनस के डी टी हो गया। देखो, साइन एक्स डी एक्स मिलेगा, वहां मैं कितना लिखूंगा, डी टी लिखूंगा। देखो, ये मिल गया क्या मेरे पास, इतना पूरा वाला पार्ट साइन एक्स डी एक्स मिल गया, इसके स्थान पे माइनस की डी टी कह सकते हैं आप। देखो, साइन तो साइन है मेरे पास, cos x के स्थान पे कितना बनाना है, आप रखना है आपको t रखना है, और dx इसके पूरे के स्थान पे कितना लिखना है, माइनस के dt लिखना है। देखो, माइनस तो बाहर आ गया, कितना रह गया, साइन t रह गया, और डॉट में कितना रह गया, dt रह गया। माइनस तो माइनस, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस के cos x होता है। तो माइनस के यहाँ पर कितना होगा, cos t होगा, और प्लस में आ जाएगा चरपद, माइनस माइनस प्लस दोस्तों, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना रह गया यहाँ पे, cos t रह गया, प्लस में c रह गया। देखो दोस्तों, cos t के स्थान पे कितना लिख सकते हैं आप, cos x लिख सकते हैं, cos x हो गया, और प्लस में c हो गया। ये इसका आंसर हो गया। देखें कितना बेहद सरल है ये क्वेश्चन, करें नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। साइन ए एक्स प्लस बी है, साइन ए एक्स प्लस बी है, डॉट कॉस ए एक्स प्लस बी है, डॉट कॉस ए एक्स प्लस बी है, डॉट डी एक्स है। अब दोस्तों, इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देखें आप। इसमें देखो, आप कहेंगे कि देखो सर, हम साइन का अवकलन करते हैं तो कॉस प्राप्त हो जाता है, कॉस का भी अवकलन करते हैं तो साइन प्राप्त हो जाता है। हाँ दोस्तों, आप इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट स्टेप से देखो, पहला तरीका, यानी फर्स्ट, देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं आप इसे। तो देखिए, पहले तरीके से कर रहे हैं आप, चलो इधर एक लाइन खींच लेते हैं कि पहला इधर कर ले रहे हैं आप। यहां पर आप बना लें कि साइन, लेट साइन ए एक्स प्लस वी बराबर कितना मान लें, टी मान लें। इसका अवकलन करें, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो दोस्तों, साइन का करेंगे तो कितना होगा, कॉस होगा, और ए एक्स प्लस कितना होगा, बी होगा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक्स के गुणांक का यहाँ पे गुणांक होता है, एक्स का गुणांक कितना है, ए है, तो कितना हो गया, ए हो गया, और dx हो गया, और ये कितना हो गया, इधर dt हो गया। तो देखें आप, cos ए एक्स प्लस बी, ए का इधर गुणा है तो इधर दोस्तों जाएगा तो भाग हो जाएगा। देखो, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, dt बटे ए कह सकते हैं। देखिए, इतना मिल जाए तो वहां कितना लिखना है आपको, dt बटे ए लिखना है। देखो, साइन तो साइन साइन ए एक्स प्लस बी के स्थान पे तो आपको लिखना है टी लिखना है, इस पूरे के स्थान पे कितना लिखना है आपको, dt बटे ए लिखना है, dt बटे ए लिख दिया हमने। तो देखें, 1/a तो कैसी राशि है दोस्तों, कांस्टेंट राशि है, टी रह गया और dt रह गया यहाँ पे। 1/a, जब इसे सॉल्व करेंगे तो t की पावर 2 हो गया, नीचे भी 2 हो गया, और प्लस में अचर पद आ गया। तो आप इसे कह सकते हैं 1/2a, यानी कि t की पावर कितना है, 2, और प्लस में अचर पद है, तो 1/2a। t का मान कितना है हमारे पास, साइन ए एक्स प्लस बी है,
इसका कितना है होल स्क्वायर और प्लस में सी है। ये दोस्तों आंसर हो गया इसका। देखें बेहद सरल है ये। ठीक है दोस्तों, इसे दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो दूसरे तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं आप। यदि मेरे पास लिखा हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी डॉट कॉस ए एक्स प्लस बी डॉट डी एक्स, तो देखें दोस्तों किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे वो देखें आप। इसमें मैंने मान लिया कि लेट कॉस ए एक्स प्लस बी बराबर कितना मान लिया मैंने, टी मान लिया। अब इसका अवकलन कर दूं यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो कॉस का करेंगे तो माइनस के साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल कितना हो गया, डी टी हो गया साहब। तो देखें साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल कितना हो गया, माइनस के डी टी हो गया। तो देखें ध्यान दें, ये साइन ए एक्स प्लस बी और ये डी एक्स है, इसके स्थान पे तो माइनस के डी टी लिखना है, और कॉस ए एक्स प्लस बी के स्थान पे कितना लिखना है आपको, टी लिखना है। ये टी लिख दिया। दोस्तों एक मिनट सुने, इसका समाकलन वो सॉरी इसका अवकलन कर लेना। अवकलन में ए का गुणा भी तो होगा इसके साथ, गुणा ए आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। ध्यान दें, यानी को इसके x के गुणांक है तो गुणा तो करते हैं। तो देखें यहाँ पर तो ये t रह गया, और इतने के स्थान पे आप कितना कह सकते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी के स्थान पे कितना कह सकते हैं, माइनस के डी टी अपॉन ए कह सकते हैं, डी टी अपॉन ए कह सकते हैं, वो भी कैसा, माइनस का। देखो माइनस के 1/a को बाहर पटक दें आप, टी लिखें और यहाँ पे मैंने डी टी लिख दिया, तो माइनस के 1/a तो दोस्तों ये हो गया। जब t का करेंगे तो कितना हो गया, t की पावर 2 अपॉन कितना, 2 प्लस में अचर पद आ गया, तो माइनस के 1/2a हो गया, और ये कितना मेरे पास t स्क्वायर और प्लस में अचर पद आ गया। तो माइनस के 1/2a और t का वैल्यू कितना माना दोस्तों आपने, cos ax प्लस बी माना है, इसका होल स्क्वायर और प्लस में कितना आ गया, अचर पद आ गया। तो हम कह सकते हैं माइनस के 1/2a कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस में सी। देखो दोस्तों इस प्रकार से भी करा है या फिर इस प्रकार से भी करा है, तो दोनों ही आपके उत्तर कैसे हैं, सही है। किसी भी प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा है, ये कुछ आ रहे हैं समाकलन जो कि बहुत सरल हैं। लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रूट में है हमारे पास ए एक्स प्लस बी और ये मेरे पास डी एक्स है। दोस्तों इसका समाकलन करना है, तो देखें किस प्रकार से करें कि मैं लेट ए एक्स प्लस बी बराबर कितना बना लूँ, टी मान लेता हूँ। इसका अवकलन कर देता हूँ मैं दोस्तों, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब इसका करेंगे तो देखो a रह गया, और dx b का करेंगे तो 0 हो गया, और t का किया तो कितना हो गया, dt हो गया। तो dx इक्वल कितना हो गया, 1/a dt हो गया। तो देखें दोस्तों ax प्लस b के स्थान पे कितना लिखना है आपको, t लिखना है, ओनली t आ गया, और dx के स्थान पे कितना लिखना है आपको, 1/a dt लिखना है। तो देखो 1/a तो बाहर आ गया, रूट में कितना रह गया, t रह गया, डॉट कितना रह गया, dt रह गया, 1/a। देखो रूट में लिखा हुआ तो इसका मतलब है 1/2 होना घात का, तो 1/a घात में 1 जोड़ते हैं और वही सेम नीचे लिखेंगे, t की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस में अचर पद आ गया दोस्तों।
तो देखें 1/a, आधा और एक करेंगे तो कितना होगा, 1.5 होगा। 1.5 को कैसे लिख सकते हैं आप, 3/2 लिख सकते हैं। यहाँ भी 3/2 लिखेंगे। देखो लंगड़े भिन्न 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना हो गया, 2/3a डॉट टी की पावर, एक अचर पद तो चल ही रहा आपका, टी की पावर कितना है हमारा, 3/2 प्लस के अचर पद है 2/3a, टी का वैल्यू कितना हमारे पास, ax प्लस b की पावर कितना कहेंगे, 3/2 कहेंगे, प्लस में c है, तो ये आंसर हो गया आपका। देखो दोस्तों है कितना बेहद सरल क्वेश्चन, इनको मन लगा के पढ़ेंगे आप, बेहद सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x√x+2। देखें दोस्तों इसमें थोड़ी सी एक ट्रिक है, वो क्या याद रखना है आपको। देखें जो रूट के अंदर दे रखा है ना, उसको आप टी मानना सबसे पहले इसमें। तो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे लेट x+2 बराबर कितना मानेंगे आप, टी मानेंगे। तो दोस्तों आप देखना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, t-2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पक्षांतर करके हो जाएगा, वेरी गुड। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x का किया तो dx हो गया, t का करेंगे तो कितना हो गया, dt हो गया। ठीक है दोस्तों, x आ गया तो x के स्थान पे कितना लिखना है, t-2 लिखना है, t-2 लिखना है। x+2 के स्थान पे कितना लिखना है, t लिखना है, ओनली t लिख दिया। और dx के स्थान पे कितना लिखना है, dt लिखना है, ये dt लिख दिया। आपको पता है अब ये देखो प्रतिस्थापन इस दिया आपने मानने पर, अब ये किस में बदल गया, मानक सूत्रों में बदल गया है। देखो आप पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं। कितना है ये मेरे पास, t-2 डॉट, अब इसे t की पावर कितना कह सकते हैं, 1/2 कह सकते हैं आप। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब उनके आधार समान हो। देखो इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो t की पावर देखो 1 और ये आधा, तो कितना कह देंगे आप, 3/2 कह देंगे। -2 t की पावर कितना है, ये 1/2 है, ये dt हो गया। देखो अलग अलग पार्टों में सॉल्व कर सकते हैं आप इसे, चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। देखो एक साथ कर लें आप, तो देखो t की पावर 1 जुड़ेगा, 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 -2, t की पावर कितना, 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, और एक अचर पद जोड़ दिया आपने दोस्तों। तो देखें दोस्तों t की पावर ऊपर कितना बना, आधा, सॉरी 1.5 और 1 कितना हो गया, 2.5 हो गया। 2.5 को कैसे कह सकते हैं आप, 5/2 कह सकते हैं। नीचे भी सॉल्व करेंगे तो ये भी 5/2, -2 t की पावर दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया, देखो आधा और 1 करेंगे तो 1.5, 1.5 का दुगना कितना हो जाएगा, 3, और आधा फिर कर दो इसका, 3/2। लंगड़ी भिन्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, देखो ये 2 ऊपर आ गया, 2 भी ऊपर आ जाएगा, और प्लस में एक अचर पद तो चल ही रहा है आपका। देखो 2/5 हो गया, ये 2/5 हो गया। टी की पावर कितना है, ये 5/2 हो गया। माइनस के 2 दूनी 4, 4/3, -4/3, टी की पावर कितना है यहाँ पे, 3/2 प्लस सी रह गया, तो 2/5, टी की पावर, टी का मान कितना था हमारे पास, x+2 माना था, तो ये लिख दो 5/2, -4/3, टी के स्थान पे कितना x+2 है, और ये पावर कितना है 3/2 प्लस में c। देखो दोस्तों ये हो गया इसका आंसर, है बेहद सरल।
आप इनको इसी प्रकार से घर पे प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और ये दोस्तों आपकी समझ में इस प्रकार से नहीं, प्रैक्टिस से ज़्यादा आएंगे, प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन गणित प्रैक्टिस मांगता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें दोस्तों अब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक्स रूट में है हमारे पास 1 + 2x², 1 + 2x² dx। अब दोस्तों इसको किस प्रकार से सॉल्व करें, देखें। ये भी प्रतिस्थापन समाकलन की श्रेणी का क्वेश्चन है। तो देखें किस प्रकार से करें इसे, बताओ इसमें क्या कर सकते हैं आप। देखो आप कहेंगे कि 1 + 2x² को टी मान लें आप। अधिकतर आपको इस तरीके से मिलता है, x बाहर मिल जाए और x के टर्म यदि भीतर है तो भीतर वाले को मानेंगे आप टी, पूरे को। तो देखें 1 + 2x² इक्वल मान लिया आपने, टी मान लिया दोस्तों। इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। तो देखें एक का तो 0 हो गया, 2 तो 2 घात का आगे गुणा कर दिया और घात में से एक कम करके लिख दिया, इक्वल टी का किया तो dt हो गया। तो कितना हो गया, 4x dx इक्वल कितना हो गया, dt हो गया, dt हो गया। तो x dx इक्वल कितना हो गया दोस्तों, ये dt/4 हो गया। x dx मिलेगा, वहां कितना लिखेंगे, dt/4 लिखेंगे। देखो दोस्तों ये मिल गया क्या, इस तरीके से x dx मिल गया तो इसके स्थान पे dt/4 कह देंगे आप। रूट तो रूट 1 + 2x² को कितना कहेंगे आप, टी कहेंगे। इतने पूरे को कितना कहेंगे आप, dt/4 कहेंगे। देखो 1/4 कांस्टेंट राशि इसे बाहर ले गया मैं। अब यहाँ पे t की घात से कैसे कह सकते हैं आप, 1/2 कह सकते हैं, ये dt हो गया। तो देखो 1/4 तो ये हो गया दोस्तों, डॉट डॉट। अब घात में एक जोड़ेंगे, तो घात में एक जोड़ दें, प्लस में अचर पद आ गया, 1/4 टी। देखो आधा और इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 3/2, नीचे भी 3/2, दो ऊपर कांस्टेंट राशि के रूप में ऊपर पहुंच गया और प्लस में अचर पद आ गया। तो देखो 1/4 और यहाँ पे 2/3 और टी की पावर कितना है, 3/2 और प्लस में सी। देखो 2 से ये 4 दो बार कट गया तो 1 कितना रह गया, 6 रह गया। टी का मान कितना हमारे पास, 1 + 2x² की पावर कितना कहेंगे आप, 3/2 प्लस में सी। ये हो गया आंसर इसका दोस्तों। बेहद सरल क्वेश्चन है दोस्तों। 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा मुझे दे दीजिए गणित के लिए, यदि गणित सीखना चाहते हैं तो आप, गारंटी मेरी है सिखाने की आपको। सिर्फ मुझे 1 घंटा चाहिए आपके 24 घंटे में से, ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए आप। देखें क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 4x + 2 x² + x + 1। देखो दोस्तों इस तरीके से दे रखा है, अब इसे कैसे सॉल्व करें। देखो सबसे पहले इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए ना आप। देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना रह जाएगा, 2x + 1 रह जाएगा। सबसे ज्यादा से ज्यादा सरल बनाने का पहले प्रयास किया करें आप। जैसा कि मुझे इसमें से लग रहा था कि 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन बाहर पटक दें आप। x² + x + 1 dx। देखो 2 बाहर आ गया तो मेरे पास कितना रह गया, 2x + 1 रह गया।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। देखो बच्चों, इनकी ट्रिक होती है, क्या होती है, ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होती है, देखो ये भी ट्रिक ना आप इस तरीके से याद नहीं कर सकते, ये भी प्रैक्टिस के साथ ट्रिक आपको याद समझ में आएगी। जिस प्रकार से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपकी ये ट्रिक काम में ले सकते हैं आप। कि देखिए इस तरीके से आपको यदि दे रखा हो हमारे पास, तो अधिकतर इन केसों में हम रूट के अंदर जो फलन दे रखा है उसे हम क्या बनाएंगे, टी बनाते हैं। लिख रहा हूं मैं, देखो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि मान के चलो ए एक्स प्लस बी दे रखा है, ये रूट में कितना दे रखा है, चलो साफ कर देते हैं। ऐसे दे रखा है ए एक्स प्लस बी दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दे रखा है, या फिर ऐसे करके दे रखा, कुछ भी दे रखा हो। तो हम इन ट्रिक में जो वर्गमूल के अंदर जो दे रखा होता है, चलो यहां लिख रहा हूं मैं, वर्गमूल के, दोस्तों वर्गमूल भी हो सकता है, घनमूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। घनमूल के अंदर वाले फलन को टी मानते हैं अधिकतर केसों में। देखो दोस्तों, सभी के साथ अपन ये नोट डाल के, ट्रिक डाल के करेंगे सभी के साथ क्वेश्चनों को, ठीक है। तो देखें, अब ये रूट के अंदर है तो इसे माना लें आप टी, जैसा कि यहाँ पे लिखा है हमने। कितना है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल कितना बना लिया हमने, टी। तो यहाँ पे लिखे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देखें तो यहाँ करेंगे तो 2x हो गया, x का करेंगे तो 1 हो गया, और इसका पूरे कर dx इक्वल कितना हो गया, dt हो गया। इतना मिल रहा है, कहीं वहां कितना dt लिख देंगे आप, देखो ये मिल रहा है देखने के लिए, ये मिल गया। रूट तो रूट, इसके स्थान पे कितना कहेंगे आप, t कहेंगे, और इसने पूरे के स्थान पे कितना कहेंगे, dt कहेंगे आप। तो दो, देखो इसे सॉल्व करेंगे तो घात में एक जोड़ देंगे, तो 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, और प्लस में लगा देंगे आप c। तो देखें 2 ये t की पावर कितना हो गया, 3/2 हो गया, नीचे कितना हो गया, 3/2, ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर और प्लस में, तो ये कांस्टेंट राशि तो चली रही है हमारी। तो 2 दूनी 4/3, टी की पावर कितना है, 3/2 प्लस कितना रह गया, c। तो देखो दोस्तों, इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4/3, टी का मान कितना बनाया था आपने, माना था, ये माना था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माना था, इसकी पावर कितनी है, 3/2 प्लस में सी। देखो दोस्तों, ये हो गया इसका क्वेश्चन। ये आप ट्रिक याद कर सकते हैं इसको। इस तरीके से बनाए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखें दोस्तों। 1/x माइनस रूट एक्स है। दोस्तों इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देखें आप, एक बार देखें आप। x को कैसे लिख सकते हैं आप, रूट एक्स डॉट रूट एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वही यहाँ पे टर्म में उपयोग में लेके आना, यही इसकी ट्रिक है। देखो x को लिखेंगे आप रूट एक्स डॉट रूट एक्स माइनस के रूट एक्स, ये लिखा हुआ है dx। तो ध्यान दें 1/, इसमें से रूट एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ पर एक रूट एक्स रह गया माइनस के 1 रह गया dx, क्योंकि रूट एक्स तो चला ही गया। अब ये x है दोस्तों, x।
अब इसको आप ब्रैकेट वाले को टी माने तो ये देखो ये वाला प्राप्त हो जाएगा आपको। देखो कैसे, लेट रूट एक्स माइनस वन इक्वल कितना माना आपने टी, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, सॉरी एक्स। देखो रूट एक्स का करेंगे तो कितना होगा इसका, वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, ये आपको पता ही है। डी एक्स इक्वल कितना है, ये डी टी है। तो देखें दो का गुणा हो रहा तो इधर जाके, दो का भाग हो रहा तो इधर जाके दो का गुणा हो जाएगा, वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल कितना हो गया, टू डी टी हो गया। तो देखें दोस्तों ये आपको मिल गया इतना लिखा हुआ, देखें ध्यान से देखें, वन अपॉन अंडर रूट एक्स डॉट डी एक्स ये मिल गया। इसके स्थान पे टू डी टी लिखना है, वन अपॉन इस पूरे के स्थान पे टी लिखना है, टी लिख दिया। और ये कितना है, डी टी डॉट दो लिखना है, दो कांस्टेंट राशि बाहर पटक दें, वन अपॉन टी रह गया डॉट डी टी रह गया। तो देखें दो और इसका करेंगे वन अपॉन टी का तो कितना होगा इसका, लॉग टी प्लस में सी अचर पद आ गया, दो लॉग टी, टी का वैल्यू कितना माना था आपने, हमने माना था कितना सर, रूट एक्स माइनस वन और प्लस में सी। ये दोस्तों इसका हो गया आंसर, देखें आप। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके भाई, टाटा।